उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 1 सितंबर को यानी फ्राइडे की सुबह खबर आती है कि केंद्र राज्य मंत्री कौशल किशोर के घर में किसी की हत्या हुई है, जिससे तमाम मीडियाकर्मी पुलिस का जमावड़ा लग जाता है। आपको बता दें कि मंत्री कौशल किशोर के बेटे का भी नाम इस हत्या में आ रहा था, क्योंकि जिस वेपन से हत्या की गई थी वो गन मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के नाम रजिस्टर्ड थी। सुबह सुबह डीसीपी का बयान आता है कि बीती रात इस घर में 6 लोग मौजूद थे, जिन्होंने बीती रात में पार्टी की है, खाना खाया है, लेकिन अभी भी ये सस्पेंस बना हुआ था कि जो मृतक विनय श्रीवास्तव है उसकी हत्या की किसने। ठीक डीसीपी के बयान के बाद मंत्री कौशल किशोर का भी बयान आता है कि हम मृतक विनय श्रीवास्तव के परिवार के साथ हैं, हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे, मगर इस घटना से मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। मेरा बेटा बीती रात में ही तकरीबन 4:30 बजे के आसपास वो दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। हालांकि कुछ देर के बाद ही तमाम फ्लाइट की डिटेल आ गई, जिसमें और कुछ फोटो भी वायरल हुई, जिसमें मंत्री जी का बेटा विकास किशोर फ्लाइट में बैठा दिखता है। तो तमाम इन्हीं अटकनों और कयासों के बीच पुलिस की जांच आगे बढ़ती है। पुलिस तमाम सीसीटीवी खंगालती है, घर में फॉरेंसिक टीम आती है, और जो उस वक्त मौजूद थे बीती रात में 6 लोग, आपको बता दें ये जो 6 लोग मौजूद थे, जिनमें से मृतक विनय श्रीवास्तव, अजय रावत, अंकित वर्मा और शमीम, सौरभ रावत और बंटी का नाम सामने आता है कि ये 6 लोग मौके पर मौजूद थे। जब ये घटना हुई तो उस वक्त मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात, ये किशोर का बेटा विकास किशोर है, ये 6 के 6 जो लोग हैं ये उसके दोस्त हैं। तो जांच आगे बढ़ती है, पुलिस इनको हिरासत में लेती है, इनसे पूछताछ करती है। तो जांच आगे बढ़ती है, पुलिस तमाम सबूतों को टटोलती है। तमाम जितने वहां पे मौजूद थे उस वक्त, ये 6 लोग, जिनमें से विनय श्रीवास्तव की तो मौत ही हो गई थी, तो बाकी ये जो 5 लोग थे उनसे पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद तकरीबन 7 बजे कमिश्नर पूरे घटना का खुलासा करते हुए बताते हैं कि ये जो 6 लोग थे, विनय श्रीवास्तव, अजय रावत, अंकित वर्मा, शमीम और सौरभ रावत और बंटी, ये 6 लोगों ने रात में दारू का सेवन किया, शराब पी, पार्टी हुई, और दारू के सेवन के साथ ही साथ इन्होंने जुआ भी खेला, जिसमें जिस विनय की मौत हुई है इस जुए में उसने तकरीबन 12,000 रुपए हार गए। रात बीतती है तकरीबन 4 बजे के आसपास। इनमें से सौरभ रावत और बंटी उठते हैं और सोने के लिए वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। तो जो मृतक है विनय श्रीवास्तव, उसकी अंकित से कुछ कहा सुनी हो जाती है जुए को लेकर। विनय का यह कहना था कि मैं जब जीतने लगा तो तुमने गेम बंद करवा दिया और इन दोनों को वापस अपने अपने घर भेज दिया। तुम्हारी वजह से मैं ये जो 12,000 रुपए हैं वो हार गया, जिससे, क्योंकि उस टाइम शराब सबने पी रखी थी, इन लोग के बीच में झगड़ा होता है। और याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि इस घटना में जिस वेपन से हत्या हुई है वो मंत्री के बेटे विकास किशोर का था।
जो घर था वो भी मंत्री जी के बेटे का ही था। तो जिस कमरे में ये लोग दारू का सेवन करते हैं, जिस कमरे में ये लोग झगड़ा कर रहे थे, वहीं पे एक पलंग पड़ा होता है। पलंग पे तकिए के नीचे ही रिवॉल्वर पड़ी होती है, जिसमें पुलिस ने ये कहा कि फिर अंकित ने रिवॉल्वर उठा ली और झीना झपटी हुई, झगड़ा हुआ, जिसके बाद से अंकित से फायर हुआ और गोली सीधे विनय श्रीवास्तव के सर में जाके लग गई, जिससे विनय श्रीवास्तव की वही मौके पर मौत हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी भी ये थी कि जिस लापरवाही से बंदूक रखी थी और उस घर में लोगों का आना जाना होता था, दारू का सेवन किया जाता था। और एक बात और आपको बता दें कि मंत्री कौशल किशोर नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं और उन्हीं के घर में दारू का सेवन होता है, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना घट जाती है। फिलहाल पुलिस ने मर्डर को लेकर मंत्री कौशल किशोर के बेटे को तो क्लीन चिट दे दी थी, मगर जिस तरीके से लापरवाही से बंदूक रखी गई थी वहां पर, उसको लेकर ठाकुरगंज थाने में मंत्री कौशल किशोर के बेटे के नाम भी एफआईआर लिखाई गई है। पुलिस ने मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के नाम जो लाइसेंस बंदूक थी, उसका लाइसेंस भी निरस्त करने का आदेश दिया है। एक बात मैं आप लोग से भी पूछना चाहता हूं कि पूरी जो घटना घटी है उसमें जिस तरीके से मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के नाम सिर्फ निरस्तीकरण का एफआईआर दर्ज हुई है, क्या बस इतना काफ़ी है? जिस लापरवाही से गन रखी गई, जिस घर में लोग एक्सेस कर सकते थे, उसके दोस्तों का आना जाना लगा रहता था, जिस घर में दारू का सेवन होता था, उस घर में ऐसे खुले में बंदूक रख के दिल्ली चले जाना बस निरस्तीकरण का आदेश ही सही है और कोई कार्रवाई नहीं। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को 302 के मुकदमे में जेल भेज दिया है। मैं अरमान आसिफ, मिलते हैं अगली वीडियो में।